दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश की वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर 26 लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपने 25 क्लास नंबर प्रैक्टिस की होगी और देखा होगा किस तरीके से वर्ड हमने वहाँ पे डिस्कस किया। आज आपकी जो क्लास होने वाली है, ये आपकी 26 नंबर होने वाली है वोकैब की प्रैक्टिस क्लास। ये रात को डेली आपको 8 बजे मिलने वाली है। और बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एंटोनिम्स, साइनोनिम्स एंड वन वर्ड के पूछे गए सारे वही क्वेश्चन हमने आज सेशन पे भी रखे हुए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक? और ज़्यादा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने लेक्चर को थोड़ा-सा आगे लेकर स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे साइनोनिम्स, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन आपके साइनोनिम्स के लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपके जो एग्ज़ाम में साइनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन के जैसे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको वहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन मिलेगा, सी ऑप्शन मिलेगा, डी ऑप्शन मिलेगा और पहला वर्ड का जो सिनोनिम्स आपका ऑप्शन में से होगा, ए, बी, सी, डी में से कौन-सा ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट राइट होगा, आपको बताना है, ठीक? तो यहाँ पे जैसे कि मैं वर्ड को रीड करूँगा, यहाँ पे लिखा स्मज। स्मज वर्ड से आपको बताना है सिनोनिम्स। ए ऑप्शन आपको जैसे कि लिखा हुआ है स्वीट, बी ऑप्शन मिलेगा आपको मड, सी ऑप्शन ट्रेस और डी ऑप्शन आपको स्टेन। तो स्मज वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से साइनोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन चैंपियंस हैं सभी लोग आंसर इसका फटाक से कमेंट बॉक्स में कर दें, कौन सा आंसर आपका ऑप्शन राइट होगा। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है, कुछ चैंपियंस हमारे ए में जा रहे हैं और सी में भी गए हैं और डी में गए भी गए हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ए वाले चैंपियंस हैं गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं और यहाँ पे बी वाले भी जितने भी मेरे चैंपियंस अब देख रहा हूँ जा रहे हैं, तो ये भी क्या हैं गलत हैं। अब ये गलत क्यों हैं, इनको मैं अभी बताऊँगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस बनाकर रखना है। जितने भी मेरे चैंपियंस हैं डी वाले ऑप्शन वाले हैं, ये सभी बिल्कुल राइट हैं। इनका ज़बरदस्त आंसर यहाँ पे समझ वर्ड का सिनोनिम्स डी ऑप्शन स्टेन वर्ड आपका बिल्कुल राइट है। अब ये स्टेन वर्ड राइट क्यों है? हर एक वर्ड के बारे में हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा और जो ऑप्शन आपके गलत हुए हैं चैंपियंस के वो भी मैं बताऊँगा, ठीक? तो यहाँ पे पहले हम वर्ड को समझ लेते हैं, यहाँ पे जैसे स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होता है? स्वीट का मतलब आपको होता है मीठा। क्या होता है इसका मतलब? मीठा। और यहाँ पे मड, मड का मतलब क्या होता है? आपका कीचड़। कीचड़ बोल सकते हैं या कचरा बोल सकते हैं, ठीक? ये आपका मड का मतलब होता है। और ट्रैश का मतलब क्या होता है? ट्रैश का मतलब भी आपका क्या होता है? कीचड़। कीचड़ और या फिर बोल सकते हैं कचरा। तो ये आपके मड और ट्रैश ये दोनों वर्ड आपस में आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं, होंगे, हो सकते नहीं, होंगे, ठीक? और यहाँ पे स्वीट का मतलब हमने बताया मीठा। ये सारे मीनिंग आपके हो गए। अब आपने जो डी आंसर आपने राइट दिया, ये बिल्कुल आपका राइट है। ये राइट क्यों है? अब इसके बारे में बात करते हैं। स्मज का मतलब क्या होता है? स्मज का मतलब होता है कोई आप दाग या धब्बा लगा रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपका दाग या धब्बा लग जाए, तो आपके लिए वो काम बेकार हो जाएगा ना। जैसे आपका आपका रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी आपकी छवि बनी हुई है, तो आपकी छवि में कोई दाग या धब्बा लग जाए, तो ये छवि जो बनी हुई है आपकी, आपके मोहल्ले गाँव में, ये आपकी छवि कैसे हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो एक वर्ड आपने डी ऑप्शन दिया स्टेन। स्टेन का मतलब भी आपका क्या होता है? दाग या धब्बा, ठीक? तो इसलिए आपका स्मज वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा सिनोनिम्स। और जो हमारे चैंपियंस है ए, बी, सी में गए हैं ये सारे गलत है। एक-एक वर्ड के बारे में बताया, स्वीट का मतलब मैंने बताया मीठा, मड का मतलब बताया आपको कीचड़ या कचड़ा और ट्रैश का मतलब भी आपका क्या होता है? कीचड़ या कचड़ा, ठीक? ये मड और ट्रैश आपस में दोनों आपके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे, ठीक? एक वर्ड आपका अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहीं पे थोड़ा-सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए पहले थोड़ा मैं आपको स्टेन वर्ड से अलग और सारे वर्ड बताऊँगा यहाँ पे। जैसे कि एक वर्ड आपसे पूछा है स्पॉट। स्पॉट का मतलब भी क्या होता है? दाग या धब्बा आपका लग जाए। ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब भी क्या होता है? दाग या धब्बा आपका होता है।
और यहीं पे आपसे वर्ड आता है मार्क। मार्क का मतलब भी क्या होता है? दाग या धब्बा होता है। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब भी क्या होता है? दाग या धब्बा आपका होता है। तो स्पॉट, ब्लॉट, मार्क, ब्लेमिश और स्मज, स्टेन ये सारे वर्ड आपके दाग या धब्बे से रिलेटेड हैं। आपकी छवि आपके मोहल्ले में बनी हुई है, उस छवि में आपका दाग लग जाए, आपका रेपुटेशन में दाग लग जाए, तो वो चीज़ आपका रेपुटेशन बेकार हो गया। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक? सारे वर्ड आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए, एक वर्ड अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन-सा आंसर आपका राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड नंबर वर्ड का इंट्रोगेट। इंट्रोगेट वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा आपको आंसर, बी ऑप्शन मिलेगा डिले, सी ऑप्शन मेडिटेट और डी ऑप्शन इन्वेस्टिगेट। तो इंट्रोगेट वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी, डी में से टाइप करें कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। ऑप्शन यहाँ पे तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे जैसे कि जा रहे हैं, कुछ चैंपियंस हमारे ए में भी गए हैं, सी में भी जा रहे हैं और डी में जा रहे हैं और बी में जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अब यहाँ पे ए वाले जितने भी मेरे चैंपियंस गए हुए हैं, ये सारे क्या हैं आपके गलत हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बी, बी वाले भी अब गलत हैं। ये क्यों गलत है अभी बताऊँगा। और मेडिटेट ये भी वर्ड आपका सी वाला गलत ऑप्शन। तो यहाँ पे इंट्रोगेट का जो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन चैंपियंस कुछ हमारे दे रहे हैं, ये सभी बिल्कुल क्या है राइट है। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट, इंट्रोगेट वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ? अब एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जान लेते हैं हम। तो यहाँ पे इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में पूछताछ करना, इंट्रो। आप इंट्रो से याद कर लो ना इस वर्ड को। इंट्रोगेट को इंट्रो से याद करो। इंट्रो मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। आप जब किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो वो आप पूछताछ करते हैं। क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। पूछताछ करना या फिर जाँच करना, ये आपका क्या होता है? इंट्रोगेट का मतलब होता है। तो आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक वर्ड आपने डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है? जाँच करना। क्या होता है? जाँच करना या बोल सकते हैं सर्च करना, रिसर्च करना, जाँच करना, इन्वेस्टिगेट करना। उस बारे में उस जानकारी के बारे में आप जाँच कर रहे हैं। इसलिए आपका इंट्रोगेट वर्ड का डी ऑप्शन राइट हुआ। ठीक। अब ए, बी, सी वाले गलत हैं। क्यों गलत हैं? अब मैं बताना चाहूँगा। आंसर का मतलब क्या होता है? आंसर का मतलब होता है जवाब देना। क्या होता है? जवाब देना। किसी का आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देना, ये आपका आंसर का मतलब होता है। और यहीं पे वर्ड आपका डिले, डिले का मतलब क्या होता है? कोई भी काम आपका डिले चल रहा है मतलब देरी से। कोई भी काम आप देरी से कर रहे हैं, आपका कोई काम चल रहा है, कोई बिज़नेस आपका चल रहा है, वो आपका बहुत लेट समय से चल रहा है, देरी से चल रहा है। और मेडिटेट वर्ड को याद करो मेडिटेशन। मेडिटेट वर्ड याद करो मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन आप साधना वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक? और तो यहीं पे आप मेडिटेशन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। क्या होता है? ध्यान लगाना, मेडिटेट का मतलब होता है। मेडिटेशन मतलब जब आप ध्यान लगाते हैं, साधना वगैरह करते हैं तो मेडिटेशन हो गया और मेडिटेशन वो हो गया तो मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब क्या होता है? आप ध्यान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड का राइट ऑप्शन हुआ वो डी ऑप्शन यहाँ पे इन्वेस्टिगेट वर्ड राइट हुआ है। इंट्रोगेट वर्ड का सिनोनिम्स बिल्कुल राइट होगा। ये भी सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा बाइंड। यहाँ पे बाइंड वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से राइट होगा। ए ऑप्शन आपको मिलेगा फैशन, बी ऑप्शन मिलेगा आपको टाइटन, सी ऑप्शन मिलेगा आपको बेंड, डी ऑप्शन मिलेगा आपको स्पॉइल। तो बाइंड वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाक से इसका आंसर लाइव कमेंट बॉक्स में कर दें कौन सा आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का आंसर बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल तेज़ी रफ़्तार से कमेंट यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है और मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ डी ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो डी वाले गलत हैं। डी वाले ऑप्शन वाले बिल्कुल गलत है और देखना अब यहाँ पे सी ऑप्शन में भी जा रहे हैं, ये भी गलत है।
और देख रहा हूँ बी में भी जा रहे हैं, ये भी गलत है और देख रहा हूँ ए में जा रहे हैं, ए वाले राइट, ए वाले ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट, बिल्कुल ज़बरदस्त इनका ऑप्शन यहाँ पे ए वाला राइट। अब ये राइट क्यों है, अभी मैं बताऊँगा, ठीक? जो डी, सी, बी ऑप्शन दिए हैं, ये सारे चैंपियंस जो हैं, सारे आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। तो यहाँ पे स्पॉइल का मतलब क्या होता है? जो ऑप्शन गलत हुए पहले इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पॉइल का मतलब होता है कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो काम आपका खराब हो गया। तो किसी भी चीज़ को खराब करना, ये आपका स्पॉइल का मतलब होता है। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? खराब करना, ठीक? और यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा बेंड। बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड का मतलब होता है झुकना। बेंड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में झुकना या फिर किसी भी चीज़ को मोड़ना। जब आप किसी भी चीज़ को मोड़ रहे हैं तो वो चीज़ आपकी क्या हो रही है? झुक रही है। तो बेंड का मतलब एक होता है झुकना, एक मतलब होता है मोड़ना, ठीक? और टाइटन का मतलब कसा हुआ। टाइटन का मतलब क्या होता है? कसा हुआ, ठीक? अब यहाँ पे जो ए ऑप्शन आपने राइट दिया है सिनोनिम्स यहाँ पे बिंड वर्ड का फैशन, बिल्कुल आपका फैशन वर्ड यहाँ पे राइट होगा। जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हुआ। अब क्यों राइट हुआ इसके बारे में बात करते हैं। बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप बाँधना, किसी भी चीज़ को बाँधना या किसी भी चीज़ को जोड़ना, ये आपका बेंड का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं बेंड के अलावा और भी होते हैं अटैच। अटैच का मतलब क्या होता है? जोड़ना या बाँधना। यहीं पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्लैम्प। क्लैम्प का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप जोड़ रहे हैं, बाँध रहे हैं, ठीक है? यहीं पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं सकर। चकर का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ को जोड़ना या बाँधना। तो ये सारे बिंड वर्ड के जोड़ने से रिलेटेड या बाँधने से रिलेटेड आपके वर्ड हैं अटैच, क्लैम्प, सकर। यहीं पे आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आपने दिया है फैशन। फैशन का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप फैशन कर रहे हैं मतलब बाँध रहे हैं। तो यहाँ पे फैशन का मतलब भी क्या होता है? बाँधना या जोड़ना, ठीक? तो इसलिए आपका बिंड का ए ऑप्शन यहाँ पे फैशन वर्ड राइट होगा, ठीक? सारे वर्ड हमने एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। जो ऑप्शन आपके गलत हुए थे, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया, ठीक? अब ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा लॉयल्टी। लॉयल्टी वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा फेथफुलनेस, बी ऑप्शन मिलेगा प्लेज़र, सी ऑप्शन डिसलाइक और डी ऑप्शन हार्टेड। तो यहाँ पे लॉयल्टी वर्ड से आपको बताना है कौन-सा आंसर यहाँ पे आपका सिनोनिम्स राइट होगा ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से। तो फटाक से मेरे चैंपियंस यहाँ पे कमेंट लाइव बॉक्स में आंसर बताएँगे कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का आंसर बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल तेज़ी से, बिल्कुल रफ्तार से यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे कि मेरे चैंपियन सी में जा रहे हैं और मैं कमेंट नोटिस कर रहा हूँ कुछ डी में भी जा रहे हैं और बी में भी गए हैं और ए में भी गए। अभी आपको धक्का लगने वाला है, जो हमारे चैंपियंस ऑप्शन में गए अभी देखना। तो यहाँ पे लॉयल्टी वर्ड का जो आपने सी ऑप्शन दिया है, ये वाले चैंपियंस गलत। यहाँ पे डी वर्ड जो आपने दिया है, ये भी गलत है, लॉयल्टी वर्ड का सिनोनिम। और आपने यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है, ये भी लॉयल्टी वर्ड का सिनोनिम गलत। और यहाँ पे आपने जो ए ऑप्शन दिया है लॉयल्टी वर्ड का फेथफुलनेस, आपका ये वर्ड बिल्कुल सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा लॉयल्टी वर्ड का। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने आंसर दिया है। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन में गए हैं, बिल्कुल इनकी ज़बरदस्त वोकैब में तैयारी चल रही है। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आपका ए ऑप्शन राइट क्यों हुआ और सी, डी, बी वाले गलत क्यों हैं, अभी बात करते हैं। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी इक्वल टू क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार बोल सकते हैं या हॉनेस्ट बोल सकते हैं। हॉनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार या बोल सकते हैं वफ़ादार। वफ़ादार कोई भी काम आप वफ़ादार तरीके से कर रहे हैं, लॉयल्टी के तरीके से कर रहे हैं। अपने मालिक के प्रति आप क्या हैं? वफ़ादार। तो यहाँ पे आपने ए ऑप्शन दिया फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब भी क्या होता है? वफ़ादार। इसलिए आपका बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, एंटोनिम्स लॉयल्टी वर्ड का, ठीक। और जो ऑप्शन आपके गलत हुए यहाँ पे
प्लीज़र, डिसलाइक, हार्टेड ये आपके गलत क्यों हैं? अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्लेज़र, प्लेज़र का मतलब क्या था? आपकी लाइफ़ कैसी है? प्लेज़र है। तो आपका जो जीवन है, ये आपका आनंद आनंद में है या आपका जीवन सुख से बीत रहा है? तो प्लेज़र का मतलब क्या होता है? आनंद या सुख। और यहाँ पे डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब क्या होता है? डिसलाइक कर देना तो किसी को नापसंद करना। डिसलाइक का मतलब क्या होता है? नापसंद करना, नापसंद कर रहे हैं तो उसे आप हेट कर रहे हैं तो आप घृणा भी कर रहे हैं। तो ये आपके डिसलाइक का मतलब हो गया। और यहीं पे वर्ड लिखा हर्टेड, हर्टेड का मतलब भी क्या होता है? किसी से आप घृणा कर रहे हैं, मतलब हेट कर रहे हैं या बोल सकते हैं आरोगेंट। आरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी, ये घमंडी होता है तो घमंडी होता है तो उस चीज़ से आप घृणा भी कर रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो आंसर दिया है, यहाँ पे 4th नंबर वर्ड का लॉयल्टी का सिनोनिम्स ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर फेथफुलनेस राइट होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर सिनोनिम्स का मिलेगा लूसिड। लूसिड वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा क्लियर, बी ऑप्शन में लकी, सी ऑप्शन मिलेगा टाइमली, डी ऑप्शन आपको मिलेगा हैप्पी। तो लूसिड वर्ड से आपको सिनोनिम्स बताना है, कौन-सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जैसे कि आंसर बिल्कुल लूसिड वर्ड के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल तेज़ी से रफ्तार से आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे चैंपियंस हमारे ए ऑप्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ क्लियर। क्लियर ऑप्शन में गए हैं लूसिड वर्ड का साइनोस। बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे ऑप्शन लॉक किया गया और बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ अभी बात करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे लूसिड, लूसिड इक्वल टू क्या होता है? लाइट। लूसिड का मतलब क्या होता है? लाइट। जब लाइट अगर किसी भी चीज़ में पड़ जाती है तो वो आपको क्लियर दिखती है। जब वो क्लियर दिखती है तो ये आपकी स्पष्ट है। ये आपकी क्या है? स्पष्ट है। तो लूसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट क्लियर है। ठीक? तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से सी ऑप्शन आपका राइट होगा क्लियर। क्लियर का मतलब ये क्या होता है? स्पष्ट आपको। ठीक? अब इसके बाद जो ऑप्शन आपके बचे हुए हैं यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। बी ऑप्शन आपका लकी, लकी का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। लकी का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। आपका भाग्य अच्छा है, आपका लक अच्छा है, लक। और यहाँ पे टाइमली, टाइमली का मतलब क्या होता है? समय। आप कोई काम समय से कर रहे हैं, टाइमली कर। हैप्पी का मतलब क्या होता है? आपका खुश। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। तो यहाँ पे लूसिड वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपने दिया है, ए ऑप्शन क्लियर बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, बढ़िया ज़बरदस्त यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट है। ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका आता है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एंटोनिम्स। सेकंड नंबर टॉपिक आपका एंटोनिम्स। इसमें भी हमने आपके 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ। तो एंटोनिम्स के एग्ज़ाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन सारे हमने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे एंटोनिम्स का एनलाइटेंड। एनलाइटेंड वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा एंटोनिम्स में एडुकेट, बी ऑप्शन मिलेगा कन्फाउंडेड, सी ऑप्शन रेज़ोनेबल, डी ऑप्शन सिविलाइज्ड। तो एनलाइटेंड वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स राइट होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे? सिनोनिम्स का आंसर दे रहे थे। अब आपको यहाँ पे एंटोनिम्स देना है। एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है? उल्टा मैं बता दूँगा, ठीक। तो यहाँ पे एनलाइटेंड वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी में से कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन में जा रहे हैं कन्फाउंडेड। कन्फाउंडेड वर्ड आपका बिल्कुल एंटोनिम्स यहाँ पे एनलाइटेंड वर्ड का राइट होगा। ज़बरदस्त आपने आंसर यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जो आपके गलत हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन जो गलत हुआ और डी ऑप्शन जो गलत हुआ इसके बारे में बात करते हैं। और बी ऑप्शन आपने दिया है बिल्कुल राइट है, एंटोनिम। तो एनलाइटेंड का मतलब क्या?
एनलाइटेंड का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ में क्या हैं? दक्ष हैं। आप किसी भी चीज़ में स्किल हैं। आपको नॉलेज अच्छी है। आप क्या हैं? ज्ञानी हैं। आप क्या हैं? ज्ञानी हैं। ज्ञानी हैं तो क्या हैं? वाइज़ हैं। वाइज़ हैं तो आप क्या हैं? बुद्धिमान हैं। क्या हैं? आप बुद्धिमान हैं। तो एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, ठीक? वाइज़, बुद्धिमान। और यहाँ पे जो एडुकेट वर्ड लिखा है, एडुकेट का मतलब आप पढ़े-लिखे हैं तो आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो ये एनलाइटेंड वर्ड का आपका साइनो होगा, ए ऑप्शन। लेकिन आपने जो बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कन्फाउंडेंट, ये बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे राइट होगा, बिल्कुल आंसर यहाँ पे राइट हुआ है। जो चैंपियंस हमारे ए में गल गए हैं, इसी वजह से आप गलत हैं। आपने यहाँ पे एनलाइटेंड वर्ड का सिनोनिम्स राइट ऑप्शन दे दिया। मैंने पूछा था आपसे एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा कन्फाउंडेड, ठीक? तो कंफाउंडेंट का मतलब क्या होता है? कंफाउंडेंट का मतलब होता है चकराया, चकराया हुआ। कंफाउंडेंट का मतलब क्या होता है? चकराया हुआ। जब आप चकराए हुए हैं, तो आप क्या हैं? ज्ञानी वहाँ पे नहीं हैं। वहाँ पे आप क्या हैं? ज्ञानी नहीं हैं। तो ये आपका कंफाउंडेंट का मतलब होता है, इसलिए यहाँ पे एनलाइटेंड वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हुआ, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर राइट हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे सिविलाइज़्ड, सिविलाइज़्ड का मतलब आपका क्या होता है? सभ्य। सिविलाइज़्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य। और रीज़नेबल का मतलब क्या होता है? रीज़नेबल का मतलब होता है एक तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे बता सकते हैं ऑप्शन कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे रीज़नेबल का मतलब क्या होगा? तो रीज़नेबल का मतलब आपका होता है उचित। क्या होता है? आपका उचित होता है, ठीक? ये आपका रीज़नेबल का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ पे राइट हुआ बी राइट हुआ कन्फाउंडेड बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा एनलाइटेंड वर्ड का, ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का पहला क्वेश्चन अच्छे से आराम से डन हो गया। हर एक वर्ड के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक? अब इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। सेकंड नंबर एंटोनिम्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा कॉशियस, बी ऑप्शन थ्रेफ्टी, सी ऑप्शन मिलेगा हेंग्री, डी ऑप्शन टैडी। तो इम्प्रोविडेंट वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में बताएँगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर यहाँ पे राइट आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहा है कॉशियस। बिल्कुल आपका कॉशियस वर्ड से इम्प्रोविडेंट वर्ड से राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बिल्कुल कॉशियस एंटोनिम्स राइट होगा। बिल्कुल जबरदस्त आपने यहाँ पे आंसर दिया है। और जो चैंपियंस हमारे बी, सी, डी में गए हैं ये गलत हैं। ये क्यों गलत है अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है इनकॉशियस। इनकॉशियस का मतलब क्या होता है? इनकॉशियस का मतलब होता है लापरवाह। इनकॉशियस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा। एंटोनिम्स चाहिए उल्टा, उल्टा चाहिए तो यहाँ पे कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है? सावधान। कॉशियस का मतलब क्या होता है? सावधान। और हमें चाहिए था एंटोनिम्स इसलिए आपका ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स कॉशियस हुआ, ठीक? अब इसके बाद आपके जो वर्ड बच गए अदर वर्ड इसके बारे में हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर लेते हैं। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? कंजूस। थ्रिफ्टी हैं, आप कंजूस हैं। कंजूस है तो आप क्या हैं? माइज़र हैं। और हैंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा। हैंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा। टार्डी का मतलब क्या होता है? धीमा। आप अगर धीमे हो गए तो मतलब आप क्या हो गए? थक गए। तो ये आपका टार्डी का मतलब होता है। तो इम्प्रोविडेंट वर्ड का जो राइट ऑप्शन हुआ वो आपका एंटोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन कॉशियस बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पे राइट। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन रिफ्यूट। रेफ्यूट वर्ड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा एक्नॉलेज, बी ऑप्शन मिलेगा डेनी, सी ऑप्शन डिस्प्यूट, डी ऑप्शन मिलेगा इंडोर्स। तो रेफ्यूट वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका राइट होगा यहाँ पे इसका एंटोनिम। तो यहाँ पे फटाक से आंसर मेरे चैंपियन जो हैं देंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन में क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। ए बी सी ए ऑप्शन में से कंफ्यूज होंगे और डी ऑप्शन में से कंफ्यूज होंगे। अभी आप कंफ्यूज होने वाले हैं देखना चाहें। क्योंकि
जो एंटोनिम्स निकल कर आएगा ना, वो दोनों ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में आएँगे। तो एसएससी वाले एग्ज़ाम वाले में क्या होता है एसएससी एग्ज़ाम में, कभी आपका ए ऑप्शन में राइट करते हैं, कभी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम में राइट करते हैं। तो या उनका चॉइस है। तो यहाँ पे आपके जो रेफ्यूट वर्ड के एंटोनिम्स राइट होंगे, ये आपके ए ऑप्शन भी राइट होगा और डी ऑप्शन भी राइट होगा। दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, वो आपके पेपर में कैसा पूछेगा, एक ऑप्शन देकर पूछेगा या दोनों ऑप्शन देकर पूछेगा। अगर दोनों ऑप्शन में देकर पूछेगा तो आपका एप्रोप्रिएट यहाँ पे लगा देना है इंडोर। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसके बाद यहाँ पे मीनिंग आप जान लेते हैं जो आपके ऑप्शन यहाँ पे राइट हुए हैं, क्यों राइट हुए हैं। रेफ्यूट का मतलब क्या होता है? रेफ्यूट का मतलब होता है डिसअप्रूव करना। रेफ्यूट का मतलब क्या होता है? डिसअप्रूव। रेफ्यूट का मतलब हमने क्या बताया आपको डिसअप्रूव डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है? मना करना, किसी भी चीज़ को मना कर देना। और हमें चाहिए एंटोनिम्स तो जो बी ऑप्शन में गए हैं ये गलत हैं, क्यों गलत हैं? ये गलत हैं इसलिए डिनाई का मतलब भी क्या होता है? मना करना। डिनाई का मतलब भी क्या होता है? मना करना। तो ये आपका रेफ्यूट वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स होगा, इस वजह से आपने सिनोनिम्स दिया तो आपका गलत है बी ऑप्शन। और यहाँ पे डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा आपका होता है, ठीक? और यहाँ पे ऑप्शन आपने मना करने से हो गया, हमें चाहिए था एंटोनिम्स तो ए, बी का ए और डी जो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज और इंडोर्स इन दोनों का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को स्वीकार करना और वहाँ पे आपको थर्ड नंबर जो मीनिंग लिखे हुए रेफ्यूट, रेफ्यूट का मतलब क्या होता है? डिसअप्रूव करना, मना करना या खंडन करना उस चीज़ का और हमें चाहिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मिलेगा आपको ए और डी ऑप्शन में से। डी ऑप्शन जो आपका होगा स्वीकार करने से रिलेटेड है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना या वर्ड बोल सकते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना, ठीक? ये आपका हो गया। और एक आपका एक्सेप्ट आता है EXPECT एक्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? के सिवाय होता है। ये आपको कन्फ्यूज़न दूर रखना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होंगे वो ए ऑप्शन भी होगा, डी ऑप्शन भी होगा, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया थर्ड नंबर यहाँ पे एंटोनिम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फोर्थ नंबर आपका एंटोनिम्स का क्वेश्चन मिल गया हिलेरियस। हिलेरियस वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको ह्यूमरलेस, बी ऑप्शन मिलेगा यूजुअल, सी ऑप्शन मिलेगा पर्टिनेंटिशियस, डी ऑप्शन मिलेगा आपको रेडिकल। तो यहाँ पे हिलेरियस वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। तो ऐसा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस वर्ड को आपको HW होमवर्क में दे देता हूँ क्योंकि आपको भी कुछ सॉल्व करना है। और ये मैं क्वेश्चन आपको फोर्थ नंबर एंटोनिम्स का HW होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि होमवर्क भी आपको चाहिए हुए। ठीक? तो यहाँ पे क्या करना है जैसे ही हमारा वीडियो आपका समाप्त होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन आपको मिलेगा वहाँ पे जाना है। वहाँ पे इस फोर्थ नंबर का ABCD ऑप्शन में से टाइप करना है कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा और आपको एक्सप्लेन सहित वहाँ पे टाइप करना है। ठीक? तो ये फटाफट इस क्वेश्चन की आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 5 नंबर आपको मिलेगा विक्ड। यहाँ पे आपको मिलेगा विक्ड, विक्ड वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम। ए ऑप्शन मिलेगा आपको एरंड, बी ऑप्शन मोरल, सी ऑप्शन मिलेगा सिंपल, डी ऑप्शन मिलेगा आपको एविल। तो यहाँ पे विक्ड वर्ड से आपको ए बी सी डी में से बताना है कौन सा वर्ड ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो आप फटाफट बताओगे यहाँ पे कौन सा वर्ड राइट होगा यहाँ पे। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं यहाँ पे इसका आंसर फटाक से बताएँगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है, कुछ ए में गए हैं और बी में जा रहे हैं, सी में गए, डी में गए। अब जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जो ए वाले हैं ये गलत हैं और जितने सी वाले चैंपियंस हैं ये भी गलत हैं और डी वाले हैं ये भी गलत। जितने भी चैंपियंस हैं बी ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे एंटोनिम्स विक्ड वर्ड का, ये आपका बिल्कुल राइट होगा मॉरल।
यहाँ पे विक्ड वर्ड का जो एंटोनिम्स राइट होगा वो आपका मॉरल वर्ड राइट होगा। बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे ऑप्शन आपने आंसर यहाँ पे राइट दिया है। अब बात करते हैं जो चैंपियंस का गलत आंसर हुआ उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विक्ड, विक्ड का मतलब क्या होता है? दुष्ट। विक्ड का मतलब क्या होता है? दुष्ट। दुष्ट बोल सकते हैं या फिर नीच। और हमें चाहिए इसका उल्टा एंटोनिम जो अच्छा काम करे। अच्छा काम करने से ऑप्शन आपको मिला है यहाँ पे बी ऑप्शन मॉरल। मॉरल क्या होता है? नैतिक। जो नैतिक मतलब नैतिक के सिद्धांत के अनुसार काम करता है, वो बंदा नीच और दुष्ट आपका नहीं होता है। इसलिए विक्ड वर्ड का ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर एंटोनिम्स मॉरल वर्ड आपका राइट। ठीक। अब यहाँ पे जो गलत हुए उनको अब समझ में आया होगा। ठीक। और यहाँ पे देखेंगे सिनफुल, जो सी ऑप्शन दिए इसका मतलब क्या होता है? पापी। सिनफुल का मतलब क्या होता है? पापी। इविल का मतलब क्या होता है? बुराइयां। इविल का मतलब क्या होता है? आपकी बुराइयां। और यहाँ पे एरेंट, एरेंट का मतलब क्या होता है? एरेंट का मतलब होता है कोई बंदा एरेंट है मतलब भटका हुआ है, भटका हुआ होना। वो बंदा कहता है कंफ्यूज है, भटका हुआ है, एरेंट है, इसका मतलब होता है। ठीक। तो यहाँ पे जो विक्ड का राइट ऑप्शन हुआ एंटोनिम्स वो आपका बी ऑप्शन हुआ। ठीक। बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शन आपके राइट। हर वर्ड हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपका कंफ्यूजन यहाँ पे हमने दूर कर दिया है। ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट पड़ाव पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे थर्ड नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके आएंगे। अभी तक आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन किए हैं। अब आपको मिलेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त होंगे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो नॉट बिलीव मतलब जो विश्वास नहीं करता है एनी रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या होता है? धार्मिक। रिलीजन का मतलब क्या होता है? धार्मिक। तो एक ऐसा पर्सन जो धर्म पे या धार्मिक पे बिलीव विश्वास नहीं करता है, उसे हम वन वर्ड में से क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को? ए ऑप्शन मिलेगा फिलेटलिस्ट, बी ऑप्शन मिलेगा रिटेंडलिस्ट, सी ऑप्शन मिलेगा एथिस्ट और डी ऑप्शन मिलेगा पैगन। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका वन वर्ड का राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है फटाक से यहाँ पे आंसर बताएँगे, कौन सा वर्ड आपका राइट होगा, ठीक है? तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो ऑप्शन आ रहा है वो पैगन में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका पैगन यहाँ पे वर्ड बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक? उसे पैगन बोलते हैं। अब इसके बाद सेकंड यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फॉर इनक्यूरेबल डिसीज़। मतलब आपको बताना है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस मतलब जेंटल मतलब आराम, पेनलेस मतलब पेनलेस मतलब दर्द वगैरह जो डेथ हो जाती है जब आपको पेनलेस नहीं होता है। इनक्यूरेबल डिसीज़ जो होती है उसके बारे में बताना, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वन वर्ड पे इन्फोसिनेसिया। क्या बोलते हैं? इन्फोनेसिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल। एक ऐसा आदमी जिसका मॉरल क्या होता है? लैक्स होता है, डाउन होता है। उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं लेसिस सेंटियसियस। क्या बोलते हैं? लेसिस सेंटियसियस बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है? ये भी आपका डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन 4 नंबर। अ स्मॉल एन्क्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री ईटीसी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड इसका राइट होगा। तो इसका जैसे कि आपका आ रहा है पेन, बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर यहाँ पे राइट होगा। अब इसके बाद 5 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं। टू केस प्रूव्स ईटीसी टू स्प्रेड आउट इन रेडिनेस फॉर बैटल। तो यहाँ पे बताना है आपका कौन सा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे आपका राइट होगा डीपोलॉजी। क्या राइट होगा? डीपोलॉजी सी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके यहाँ पे डन हो गए। तो आई होप आशा करेंगे आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो गए। वोकैब की 26 नंबर क्लास बिल्कुल मस्त क्लास आपकी हुई है। बिल्कुल एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करके हमने बताया हुआ है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।
और दिव्यांश पाठशाला को फैला दो हर जगह क्योंकि इसमें डेली आपको वोकैब की प्रैक्टिस क्लास रात के 8 बजे डेली आपको मिलने वाली है। आपको कंटिन्यू क्लास मिलेंगी और रेगुलर मिलेंगी, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसी प्रकार आपका दिव्यांश पाठशाला जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटी आपकी मेंटेन की जाती है, क्योंकि रेगुलरिटी जब मेंटेन होगी, तभी आपको चीज़ें हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी आसानी से, ठीक है? तो ये बात आपको समझनी है। और आपके लिए मैं थोड़ा-सा प्लान कर रहा हूँ, प्लान ये चल रहा है आपके लिए, यहाँ पे आपकी दिव्यांश पाठशाला की यहाँ पे आपकी वेबसाइट आने वाली है, जो वेबसाइट आने वाली वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ ई-बुक, पीडीएफ और क्लासेस सारा कुछ आपको मिलने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपकी ई-बुक होंगी, ई-बुक का थोड़ा-सा प्राइस आपका होने वाला है, जो इसका प्राइस होगा ई-बुक का वो 0 प्राइस होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त आपको ई-बुक मिलेंगे और आपका जो रहने वाला है वो साइट पे दिव्यांश पाठशाला डॉट इन करके आप डालेंगे तो साइट आपके रिवील हो जाएगी। इसका अपडेट आपको अभी मिलेगा इसको, आपको टेंशन नहीं लेना, इसका अपडेट आपको 1-2 दिन में आराम से मिल जाएगा, ठीक? आपको परेशान नहीं होना है, ठीक?